अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉडुलस इनइक्वालिटीज का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि कैसे मॉडुलस ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके जी, हम लेमा स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है मॉडुलस के थ्रू। लेमा नंबर 1, मॉड ऑफ जी1 प्लस जी2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी1 प्लस मॉड ऑफ जी2। दिस इज वी हैव टू प्रूव। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने का जो मेथड है वो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करेंगे। इसको हमने कंसीडर क्या करना है? मॉड ऑफ जी1 प्लस जी2 होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों यूज किया? इसका आंसर ये है कि हम स्क्वायर यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करके इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर सकें। So that is the reason for writing whole square। अब हमने इसको लेट कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं। इसको ओपन किया तो क्या आएगा? वही नंबर और उसका कॉन्जुगेट। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें, वो नंबर्स का कॉन्जुगेट है तो सेपरेट हम करके लिख सकते हैं। सो कॉन्जुगेट ऑफ जी1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जी2 हमने राइट कर लिया। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप में मूव करें तो वहां पे इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आपको स्टेप नंबर 2 में नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी1 जी2 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 एंड जी2 का कॉन्जुगेट। अब आप यहाँ पे देखें तो जी1 एंड जी1 का जो कॉन्जुगेट है, इसी तरह जी2 जी2 का कॉन्जुगेट जो है उनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं एंड जो बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी उनको हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहा है स्टेप नंबर 4 के अंदर। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप जब मूव करेंगे ना तो आपको पता है जैसे हमने अभी ऊपर लेट किया था कि जी1 प्लस जी2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उसी नंबर उसके कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो इससे हमने उसके ऑपोजिट प्रोसेस करना है, यानी कि इनके जी1 एंड जी1 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल होगा? जी1 के मॉडुलस के होल स्क्वायर के। सेम इसी तरह जी2 एंड जी2 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आएगा? जी2 के मॉडुलस के होल स्क्वायर के। सो इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। नेक्स्ट इसके स्टेप में जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको सेम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स को ऐसे ही लिखना है, हमने आगे वाली जो टर्म्स हैं जस्ट उनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये जो दो टर्म्स है ना, ये पता है किसके इक्वल होती हैं? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। सो इसको हमने लिख लिया है 2 इंटू मॉड ऑफ जी1 एंड जी2 का कॉन्जुगेट। अब आपको पता है कि जो मॉड है उसको हम जो अगर 2 पे अप्लाई हो रहा है तो इनको सेपरेट मॉड हम कर सकते हैं। सो हमने इस मॉड को सेपरेट कर लिया। इसके बाद आप ये जानते हैं कि जी2 का जो कॉन्जुगेट है उसका जो मॉड है वो किसके इक्वल होता है? जी के। सो अब हम जी2 मॉड की जगह जी उस अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी ये ओपन फॉर्म लिखी हुई है, हम इसको क्लोज फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसके बाद बहुत साइड्स में हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? जी1 प्लस जी2 का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल किससे होगा? जी1 के मॉड से एंड प्लस जी2 के मॉड से। तो स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपने इन क्वेश्चंस को अपने जो रजिस्टर्स हैं उन पे सॉल्व करना है। अगर आपको वहां पे कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्टक होते हैं तो आपने कमेंट में मस्त क्वेश्चन करने हैं और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया जाएगा।